नमस्ते भाई और बहनों, आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी जो कि मुझे लगता है कि आपकी भी हो सकती है, क्योंकि ये कहानी मेरी अपनी खुद की है। सॉरी दोस्तों, लगता है पिछले कुछ दिनों से हॉलीवुड की हिंदी डब मूवीज मैंने कुछ ज्यादा ही देख ली है, तो मेरे दिमाग में अब इस तरह की डबिंग करने का इरादा आ रहा है। लेकिन मैं चल सकता हूँ ना इसमें। तो खैर, अब डबिंग बिजनेस को छोड़ के आता हूँ अपनी औकात पे और शुरू करूँ अपनी कहानी। तो नाम मेरा ईशान मलिक, काम मेरा आईटी प्रोफेशनल, और उसी के साथ एक उभरता हुआ, एक खिलता हुआ यूट्यूबर, जिसको आईटी में तो हो गए हैं 15 साल, लेकिन पिछले 7-8 साल से तो वो अपने करियर में झकी मार रहा है। अच्छा इंट्रोडक्शन है ना। और दोस्तों, इसी जॉब की बोरियत को मिटाने के चक्कर में मेरी जिंदगी में किताबें आ गई। 2017 से ना मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ रहा हूँ, बिजनेस की बुक्स पढ़ रहा हूँ, और जितना मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है उस हिसाब से मैं एक्शन ले रहा हूँ। जैसे 2017 में मैंने एक स्टार्टअप शुरू कर दिया था, जो 2020 में कोविड से जस्ट पहले मैंने बेचा था। तो मैं तो बच गया, लेकिन जिसने खरीदा वो बेचारा फंस गया। फिर 2021 में मैंने अपना यही यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसका अर्लियर नाम तो चलो यूके था। जब पहला नाम था वो चलो यूके था। दोस्तों, मेरा ना हमेशा से एक सपना रहा है कि मुझे ना लाखों लोगों तक पहुंचना है, और मुझे अपनी कहानियां, मुझे अपनी बातें लाखों लोगों तक पहुंचानी है, और लोगों की हो सके उतनी मदद करनी है। तो चलो यूके जो था वो इसी पर्पस को सॉल्व तो कर रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स मैं लिमिटेड था कि भाई मेरा चैनल जो है वो सिर्फ उन लोगों तक फोकस था कि जिनको यूके आना था, या तो पढ़ने आना था, या जॉब करने आना था, या जैसे भी आना था। फिर बाद में इसी चैनल का नाम मैंने चलो अब्रॉड भी करा था कि भाई के वाई यूके, उसको भाई ग्लोबल ले जाओ, बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं। वैसे भी मैं गुजरात से हूं, तो मेरे अंदर बिजनेस का कीड़ा ने बड़ा करने का कीड़ा तो वो तो हमेशा से रहा ही है और अभी भी है। लेकिन आज से 6-8 महीने पहले जब मेरी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ, तब तो आप सोचो कि दुनिया हिल गई, जमीन खिस गई। जो आप सोचो, जो आप समझ सकते हो, वो सब हुआ है। और वो एक दौर ऐसा गया कि जहां पर घर में डिस्टरबेंस, लाइफ में डिस्टरबेंस। प्रोफेशनल लाइफ तो चलो अच्छी रही कि भाई मुझे ऑफिस से ने सब जगह से सपोर्ट तो मिला, लेकिन पर्सनल लाइफ बहुत हिली हुई थी। तो उस फेज में खुद की हीलिंग, या कहेंगे खुद को कैसे भी करके डाइवर्ट करना या ठीक करना बहुत जरूरी हो गया था। तो अब दोस्तों, वैसे भी अगर आप कोई भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो तो वो या तो आपके माइंडसेट पे असर करती है, या फिर आपकी हैबिट चेंज करने पे फोकस होता है उसका। और इसी चक्कर में दोस्तों मैं पहुंचा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के गलियारों में। तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज कर लिए, बहुत सारे हीलिंग के सर्टिफिकेशन कर लिए, और फिर से अपनी रीडिंग की जो हैबिट है उसमें मैं वापस आया। तो बहुत सारी माइंडसेट से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ना शुरू किया। हैबिट्स चेंजिंग पे मैंने बहुत काम करना शुरू किया। अगेन उसकी भी बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू करा। तो जब मैंने इतने सारे कोर्सेज और इतने सारी बुक्स वगैरह ये सब जब रिविजिट करना शुरू किया, तो मेरा माइंडसेट भी दोस्तों काफी हद तक तो खुल गया। और अब मुझे भी हो गया कि यार अब मुझे कुछ बड़ा करना है। लाखों नहीं, अब मुझे करोड़ों लोगों तक, अरबों लोगों तक पहुंचना है। लेकिन हम ठहरे एक स्टेबल आईटी जॉब में, उसमें एक नया बवंडर लाना, स्पेशली इस टाइम पे जब चीजें और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। फिर मेरे दिमाग में भी वही, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग ये बोलना शुरू कर देंगे, वो बोलना शुरू कर देंगे। ये सब मेरे दिमाग में भी आता है, चाहे मैं कितना भी पढ़ लूं, कितना भी कुछ भी कर लूं। लेकिन दोस्तों, हुआ ये कि अभी 5-6 दिन पहले मैं एक बुक मैंने रिविजिट करी, यू बिकम व्हाट यू थिंक, और उसकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। वन डे यू विल रियलाइज नो वन वाज रियली वॉचिंग यू एंड यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। अर्थात एक दिन आपको पता चलेगा कि कोई आपको नहीं देख रहा था, कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा था, किसी को आपकी पड़ी नहीं थी, और आप जो चाहो, जो सोच रहे थे वो कर सकते थे। दोस्तों, इस एक लाइन ने जो मुझे इतना जगा दिया, और इसी एक लाइन के चलते ना मैंने अभी 1 सितंबर से एक 7 डेज की फ्री वर्कशॉप करने का डिसीजन लिया है। और उसका मेरी पूरी कैपेसिटी से मैं जोरों शोरों से अनाउंसमेंट कर रहा हूं, उसका प्रमोशन कर रहा हूं, उसकी मार्केटिंग कर रहा हूं। जबकि मैं यही काम करने से डर रहा था कि भाई अपने आप अगर चैनल चल जाए तो बहुत अच्छा, अपने आप लोग आने लगेंगे तो बहुत अच्छा, अपने आप ये हो जाएगा, अपने आप वो हो जाएगा ऑर्गेनिकली, ये जो हम सब लोग चाहते हैं कि भाई ये चीज अपने आप हो जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन दोस्तों, अपने आप तक के लिए मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसी किताब में या किसी और किताब में रिसेंटली मैंने एक लाइन और पढ़ी कि आपको ना अपनी जिंदगी की एज को ना पॉजिटिव में नहीं काउंट करना है, नेगेटिव में काउंट करना है। जैसे कि अभी मेरी एज 35 की है, तो दोस्तों ये +35 नहीं है। अब मान लीजिए कि अगर मेरी जिंदगी 60 साल की है, तो अब ये -25 ही रह गया है। और ये तो बिल्कुल मत सोचो कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, बहुत जिंदगी पड़ी है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, तब कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, जो करना है उसको करना धीरे धीरे करके, लेकिन अब शुरू करो। वरना दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत है, वेब सीरीज है, ओटीटीज है, फिल्में बोल रहे, गाने बोल रहे, सोशल मीडिया बोल रहे, बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। मैं भी कर रहा था ये सब चीजें करने से पहले। अभी 1 सितंबर मंडे से जो मैंने रात को 9:30 से 10:30 का जो सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप जो हम बोले, जो मैंने कंडक्ट करने का इरादा किया है, ये मेरा कहें कि स्क्रॉलिंग का टाइम होता था, या मैं कोई मूवी देखता था, कोई वेब सीरीज देखता था, कुछ नहीं तो पड़ा रहता था। अपना जो भी जिंदगी में गोल है, अपना जो भी जिंदगी में इरादा है, इच्छाएं हैं, उसके ऊपर काम करने का मेरे को ख्याल ही नहीं आ रहा था इससे पहले।
कुछ नहीं तो मैं यार लोगों की हीलिंग ही कर देता, फ्री में हीलिंग कर लेता। जो कॉल्स मैंने 24 रुपए में अनाउंस करे थे, जिसको मैंने अब तो फ्री भी कर दिया है, भले मैं रात के टाइम में किसी की फ्री में हेल्प कर देता, हीलिंग कर देता, तो मेरी वो हीलिंग की स्किल बढ़ जाती और एक किसी की मदद भी हो जाती और मैं 1% तक रीच आउट भी कर लेता, जो कि मेरा इरादा है कि मुझे करोड़ों तक पहुंचना है। और दोस्तों, अगर हम कोई चीज चाह रहे हैं और उसके पीछे अगर हमारा कोई हम एक्शन नहीं लेते, तो वो चीज हम एक्चुअली नहीं चाह रहे होते हैं, वो बस सिर्फ हमारी इच्छा है कि अपने आप हो जाए तो ठीक है। लेकिन दोस्तों, हम जो चाह रहे हैं वो मिलना इतना इजी नहीं होता है। ऑफ कोर्स मैंने भले अभी सेमिनार जो है वो अनाउंस कर रहा हूं, मैं रजिस्ट्रेशन लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखी है मैंने, लेकिन मैं अभी भी अंदर से तो नर्वस हूं। लेकिन इसी चीज के लिए इसी बुक में एक और बात कही है, एज यू स्टार्ट टू वॉक ऑन द वे अपीयर्स। मंजिल की तरफ चलना शुरू करोगे, रास्ता बनने लगेगा, रास्ता मिलने लगेगा। एंड ये तो ठीक है, ये तो अपनी जगह पे है कि भाई रास्ता तो मैंने बनाना कहीं के शुरू किया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब भी कोई आप पहला स्टेप लेते हो, पहली जॉब के लिए भी आप जब गए थे या पहले दिन कॉलेज गए थे, स्कूल गए थे, तो डेफिनेटली किसी को पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों क्लैरिटी डजंट कम बिफोर एक्शन, इट कम्स फ्रॉम द एक्शन। और दोस्तों, बस सिर्फ ये एक लाइन बोलने के लिए ही है कि ये पूरा मैंने अभी तक आपको परेशान किया इतना बड़ा वीडियो बना के। मैं भी ना अभी तक परफेक्ट प्लानिंग, परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट यूट्यूब की ग्रोथ का वेट कर रहा था। 15,000 20,000 सब्सक्राइबर हो जाए तब मैं कोई वेबिनार करूंगा, सेमिनार करूंगा। बहुत हुआ प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत हुए एक्सक्यूजेस। अब एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर देख ही लो, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा फेल हो जाएंगे। फ्री वर्कशॉप है, मैं कौन सा किसी का पैसा लेके भाग जाने वाला हूं। अगर किसी को हेल्प हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो कौन सा मेरी वर्कशॉप देख के वो पागल हो जाएगा या उसका दिमाग खराब हो जाने वाला। कुछ भी नहीं होगा, कुछ होगा तो अच्छा ही होगा, नहीं होगा तो कुछ बुरा नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं तो अपना एक्शन ले चुका हूं, मैं तो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने की तैयारी कर चुका हूं। अब बस मुझे चाहिए आप लोगों का साथ और आप लोगों का सहकार, क्योंकि आप अगर मेरा साथ दोगे तो मैं आपका साथ दे सकता हूं और आपका विकास कर सकता हूं, वरना अगर मेरा विकास नहीं होगा तो मैं आपका क्या विकास करूंगा। सीधी बात है ना भाई। और मेरे विकास के लिए आपको बस एक ही चीज करनी है, डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक है, उसको जाके भरो और मंडे से मेरा सेमिनार अटेंड करना। रात को 9:30 बजे रखा गया है, बिल्कुल आराम से खा पी के नहा धो के बैठ जाना सामने। हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ बातें करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और आपकी प्रॉब्लम को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और माइंडसेट की टेक्निक से हील करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप मेरा विकास और चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर लो। और जैसे मैं पिछले कई वीडियो से बोलता आया हूं कि भाई मुझे एक कैंसर कम्युनिटी बनानी है, कैंसर कम्युनिटी बनानी है, लेकिन वहां भी मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन और मेरे हेजिटेशन चल रहे थे। लेकिन अब फाइनली मैंने वो भी तोड़ दिया है, मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना दी है। फिलहाल मैं इसी व्हाट्सएप कम्युनिटी को जो है अपने सेमिनार की इंस्ट्रक्शन देने के लिए, या मैं कितने बजे लाइव आ रहा हूं, कौन से प्लेटफॉर्म पे लाइव आऊंगा, ये सब चीजें मैंने सोचा कि मैं उसी कम्युनिटी में अपडेट डालूंगा। तो अभी के लिए आप इसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, आगे जाके यही कम्युनिटी कैंसर पेशेंट्स के लिए बन जाएगी। और हमारी भी एक अलग कम्युनिटी में बनाऊंगा, लाइफ आई फैमिली, लाइफ आई पीपल की, जहां पर हम लोग ऐसे ही मैनिफेस्टेशन और मोटिवेशन और माइंडसेट से रिलेटेड चीजों के बारे में बातें करेंगे और लोगों की जितनी हो सके उतनी उनके माइंडसेट को ठीक करके मदद करेंगे। इसी इंसाइट के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। तो बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।